वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ किया था और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक उस संकल्प को पूरी की। ब्रह्म मुहूर्त में उनकी पत्नी कृष्णा वाजपेयी की कोख से अटल जी का जन्म हुआ। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापन कार्य तो करते ही थे, इसके अतिरिक्त वे हिंदी व ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे। पुत्र में काव्य के गुण वंशानुगत परिपाटी से प्राप्त हुए। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल जी की बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हुई। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ साथ पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक संभाला। अटल जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जो देश हित में था वही किया। आजीवन अविवाहित रहे। वे एक ओजस्वी व वाक्पटु वक्ता एवं सिद्ध हिंदी कवि भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक हैं। सन 1955 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और सन 1957 में बलरामपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचकर ही दम लिया। सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। सन 1968 से 73 तक वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी बने रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में वह सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री भी रहे और विदेशों में भारत की एक अच्छी छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर उन्होंने जनता पार्टी को छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी जी को सौंपा गया। 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1997 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के नए आयाम को छुए। सन 2004 में कार्यकाल पूरा होने से पहले भयंकर गर्मी में संपन्न कराए गए लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भारत उदय का नारा दिया, यानी अंग्रेजी में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वामपंथी दलों के समर्थन से कांग्रेस ने भारत की केंद्रीय सरकार पर कायम होने में सफलता प्राप्त की और भाजपा विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। वे राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संभावित नाराजगी से विचलित हुए बिना उन्होंने अग्नि 2 और परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसी कदम भी उठाए। सन 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, जिसे अमेरिका की CIA को भनक तक नहीं लगने दी। 100 साल से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया। संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल, केंद्रीय विद्युत नियामक आदि आयोग का गठन किया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास, नई टेलीकॉम नीति तथा कोंकण रेलवे की शुरुआत आदि के माध्यम से बुनियादी संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने वाले कदम उठाए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति की भी गठन की। इनके अलावा आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया। उड़ीसा के सर्वाधिक गरीब क्षेत्र के लिए 7 सूत्रीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया। आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया तथा ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की। ये सारे तथ्य सरकारी विज्ञप्तियों के माध्यम से समय समय पर देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे लंबे समय तक सांसद रहे हैं।
और जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे हैं। वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गठबंधन सरकार को न केवल अस्थायित्व दिया अपितु सफलतापूर्वक से संचालित भी किया। अटल ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया। इन सबसे अलग उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है वे सीधे सच्चे व सरल इंसान है। उनके जीवन में किसी भी मोड़ पर कभी कोई व्यक्तिगत विरोधाभास नहीं दिखता। सुदर्शन न्यूज के लिए अरविंद प्रताप के साथ विनीता नायर की रिपोर्ट।